हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग से है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक जो है वो दो पार्ट में आएगा। ठीक है, ड्रेसिंग और बैंडेजिंग से, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है और ड्रेसिंग क्या ड्रेसर के लिए ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए इसमें दो वीडियोज़ आएंगे 100 के करीब करीब। ठीक है, तो इसमें 99 क्वेश्चन हमने कवर किया है। ठीक है, आगे जो है उसमें भी करीब 90+ क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या ड्रेसिंग से और जितने बैंडेजिंग होते हैं, कितने टाइप का ड्रेसिंग होते हैं, क्या कैसे कैसे टेक्निक्स कौन कौन सा यूज़ करते हैं, तो वो सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है ड्रेसिंग शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ड्रेसिंग शब्द का अर्थ क्या होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पट्टी को बांधना होता है। ठीक है, देखो ड्रेसिंग शब्द का अर्थ होता है साफ सुथरी पट्टी को घाव को ढकना की प्रक्रिया होती है, जो घाव पर पट्टी बांधने या उससे ढकने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप PDF मिलेगा तो आप वहाँ से उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर, ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पे ये देखेंगे तो सी जो संक्रमण से रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है संक्रमण से रोकता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ड्रेसिंग का मूल सिद्धांत में क्या शामिल है, शामिल नहीं है। यहाँ पे आपको नहीं वर्ड देख रहे हैं, खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में ऐसे नहीं करके ही पूछता है और बच्चे जो है नहीं को स्किप कर देते हैं और देखते हैं कि साफ उपकरण ये सब तो रहता है तो इसमें मार देते हैं टिक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नहीं का खास करके ध्यान देना है और आप क्वेश्चन करने जब जाओगे फाइनल एग्जाम में तो आपको 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गीली पट्टी का उपयोग जो है नहीं करते हैं ड्रेसिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, घाव पर खून बहने से रोकने में मदद करता है। तो क्या मदद करता है वो, तो वो पट्टी करता है। ठीक है, पट्टी करेंगे तो क्या होगा, उस पर डायरेक्ट प्रेशर होगा जिसकी वजह से ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ड्रेसिंग के दौरान किस तरह के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो किस तरह के उपकरण का किया जाता है, जो स्टेराइल रहते हैं और सूखे रहते हैं। ठीक है, तो उनको करते हैं। ठीक है, सूखे और साफ जो रहते हैं उनका करते हैं उपयोग यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रेसिंग के दौरान हाथों को किससे साफ करना चाहिए। ठीक है, ड्रेसिंग के दौरान किससे साफ करना चाहिए, तो देखो स्टेरिलियम या डिटॉल। स्टेरिलियम क्या होता है, जो सैनिटाइजर हो गया वो, या डिटॉल से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ड्रेसिंग पैड कैसा होना चाहिए। ड्रेसिंग पैड जो होता है वो कैसा होना चाहिए ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ड्रेसिंग पैड जो है वो कैसा होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो घाव को अच्छे से तरह से ढक ले ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा जो बड़ा जो घाव को अच्छी तरह से बस ढक ले। ठीक है, मतलब घाव से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, पट्टी को बांधते समय क्या नहीं करना चाहिए। तो वो ऐसा कौन सा चीज़ है जो नहीं करना चाहिए, तो पट्टी को जोर से नहीं बांधना चाहिए। देखो ऐसे तो ढीली भी नहीं बांधना चाहिए, पर ढीली बांधेंगे तो क्या होगा कि उतना नुकसान नहीं होगा। यदि जोर से बांधेंगे तो क्या सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा तो फिर वो बॉडी पार्ट का जो है काम नहीं, नीला पड़ जाएगा, काम ही नहीं करेगा, तो फिर इसको क्या एम्पुटेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खुले घाव पर ड्रेसिंग करते समय क्या नहीं करना चाहिए। जो भी खुला घाव होता है उस पर ड्रेसिंग करते समय क्या नहीं करना चाहिए, तो खाना व छींकना नहीं चाहिए। ठीक है, उस पर मतलब बात भी आपको बात भी नहीं करना है जब आप ड्रेसिंग कर रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि आप बात करते हैं तो क्या होता है, आप लोग का जो भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साधारण पट्टी का उपयोग क्यों किया जाता है। साधारण जो पट्टी होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो क्यों किया जाता है, यहाँ पे जो बी है ढकने, घाव को ढकने और मामूली चोटों से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेशर पट्टी का उपयोग कहाँ किया जाता है। प्रेशर जो बैंडेज होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है ये पूछ रहा है। तो इसका बी देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन, शरीर के किसी विशेष अंग पर करते हैं। ठीक है, किसी विशेष अंग पे करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो त्रिकोणीय पट्टी होती है तो वो किसके लिए उपयोग किया जाता है यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो वो जो होता है वो किसके लिए करते हैं, अंगों को गलत स्थिति से ठीक करने के लिए, पोजीशन मतलब सुधारने के लिए क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, ड्रेसिंग के दौरान किस तरह के दस्ताने पहनने चाहिए। तो कौन से पहनना चाहिए, तो स्टेराइल पहनना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होगा जिसकी वजह से। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ड्रेसिंग के दौरान पट्टी
को क्या कैसे बांधना चाहिए, पट्टी को कैसे बांधना चाहिए वहाँ पे, तो देखो ढीली भी नहीं बांधना और बहुत कसकर भी नहीं बांधना, तो मध्य रूप से बांधना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये विशेष करके 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसमें इस टाइप में पूछ सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ड्रेसिंग के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो क्या नहीं करना चाहिए आपको, तो क्या नहीं करना चाहिए, घाव पर फूंक नहीं मारना चाहिए। फूंक मारोगे तो क्या होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होगा उस पर इन्फेक्शन फैल जाएगा, ठीक है। तो आपको फूंक नहीं मारना है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, ड्रेसिंग के दौरान कौन सा घोल का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा घोल होता है जिसका उपयोग करते हैं हम, तो डिटॉल एंड स्टेरिलियम। स्टेरिलियम पता है आपको क्या होता है, सैनिटाइजर जो होता है वो होता है, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ड्रेसिंग के बाद क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए ड्रेसिंग के बाद, ये पूछ रहा है। तो पट्टी को सूखे और साफ रखना चाहिए, ठीक है, पट्टी को सूखे और साफ रखना चाहिए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ड्रेसिंग के दौरान किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ड्रेसिंग के दौरान कौन सा बात का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे देखो, दर्द हो रहा है या नहीं, इसका भी ध्यान रखेंगे। खून बह रहा है या नहीं, इसका भी ध्यान रखेंगे। संक्रमण का कोई लक्षण है या नहीं, इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ड्रेसिंग के दौरान किस तरह के उपकरण होना चाहिए, ड्रेसिंग के दौरान किस तरह का उपकरण होना चाहिए यहाँ पूछ रहा है। तो आपको पता ही है, साफ सुथरा चाहिए ताकि क्या है, इन्फेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर, ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संक्रमण से बचाना होता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिकोणीय पट्टी की लंबाई कितनी होती है, तो देखो 1 मीटर कहीं कहीं क्या है 100 सेंटीमीटर देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर भी दे सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इसकी लंबाई होती है वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर देखेंगे, देखो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, 90 सेंटीमीटर दिया है, 100 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर 1 m यानी 1 m, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर देखेंगे, गोल पट्टी का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो गोल पट्टी होता है उसका उपयोग कहाँ पे करते हैं हम, तो वो कहाँ पे करते हैं, हाथ और पैर में करते हैं, ठीक है। तब ताकि जो सर्कुलेशन में गोल गोल में घुमा के बांधते हैं, ठीक है, हाथ पैर में ही, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर देखेंगे, चिपकने वाली पट्टी क्या कहलाती है, जो चिपकने वाली पट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो चिपकने वाली पट्टी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन उसको इंग्लिश में देखेंगे तो एडगसिव बोलते हैं, ठीक है, एडगसिव बैंडेज बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इंग्लिश वाला वर्ड भी देखना होगा, एडगसिव बैंडेज, ठीक है। और एक एडहेसिव बैंडेज भी होता है, तो आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जाल वाली पट्टी का उपयोग क्यों किया जाता है, जो जाल वाली पट्टी होती है उसका उपयोग क्यों करते हैं यहाँ पे, तो बी नंबर देखें, हवा आने जाने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जो गोली होती है, गीला मरहम पट्टी का उपयोग कब किया जाता है, जो गीली जो होती है वो मरहम जो होती है, मरहम पट्टी जिसमें लगा रहता है, तो वहाँ पे कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो वो करते हैं जले घाव में, जो गीली मलहम पट्टी जो करते हैं तो वहाँ कहाँ करते हैं, जले घाव में करते हैं, ठीक है। और उसमें जो गीला रहता है वो दवाई रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो कोटाड़ू जनक, ठीक है, कोटारू रंजन पट्टियाँ जो होती है क्यों उपयोग की जाती है, ठीक है। तो क्यों किया जाता है, इसमें कीटाणुओं को मारने के लिए, ठीक है, कीटाणु को मारने के लिए किया जाता है कोटानुरंजित जो पट्टियाँ होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, त्रिकोणीय पट्टी का आकार कैसा होता है, तो त्रिकोण का आकार का ही होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोला पट्टिया को बांधते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्या ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है। तो सी देखेंगे क्या है, आरामदायक होना चाहिए, ठीक है, आरामदायक होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चिपकने वाली पट्टी का उपयोग किस प्रकार से क्या बोल रहा है, यहाँ पे चिपकने वाली पट्टियों का उपयोग किस प्रकार के घाव पर होता है, तो किस प्रकार के घाव पर होता है, चिपकने वाले छोटे और छिछले जो ऊपर से सुपरफिशियली जो छिलते हैं उन घाव पे हम यूज़ करते हैं चिपकने वाले पट्टी को, ठीक है। 30 नंबर देखेंगे यहाँ पे, जाल वाली पट्टी को कैसे बांधते हैं, तो जो जाल वाली पट्टी होती है उसको कैसे बांधते हैं, तो उसको ढीली थोड़ी बांधते हैं, ठीक है, क्योंकि जी उसमें हवा जो है आ जा सके, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो गोली गीला मरहम पट्टी का मुख्य घटक क्या होता है, तो उसमें दवा होता है, क्या करता है वो
वो दवाई जो होता है वो ठीक करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, कोटानुरंजित जो पट्टियाँ होती है उसका उपयोग कब नहीं करना चाहिए, तो कब नहीं करना चाहिए, जो ओपन वुंड होते हैं उसमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है त्रिकोणीय पट्टी को, तो वो सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कोई भी हाथ पैर टूट जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम करते हैं, और सर वर में भी चोट लग जाता है, ब्लीडिंग हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो वहाँ पे भी करते हैं, तो मेन जो बेसिकली होता है वो सपोर्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिल्ली पट्टियों का गोल पट्टियों का आकार कैसा होता है, तो गोल पट्टियों का गोल होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन से ही क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, चिपकने वाली पट्टियों को बदलने की आवश्यकता कब होती है, तो कब होती है ये पूछ रहा है, तो जब गीली हो जाए, जब गीली हो जाए तो चिपकने वाली पट्टी को क्या किया जाता है, फिर चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो गीली मरहम पट्टी का उपयोग किस प्रकार के घाव को आराम देता है, ठीक है, तो कौन से प्रकार के घाव होता है, तो जलने के घाव जो होता है उसको आराम देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोटानुरंजित पट्टी किस प्रकार से कीटाणुओं को मारता है, तो किस प्रकार से मारता है, वायरस और बैक्टीरिया दोनों प्रकार के मारता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, तो किस प्रकार से किया जाता है, देखो यहाँ पे पट्टी के रूप में भी करते हैं और रुमाल के रूप में भी करते हैं, ठीक है, तो दोनों रूप में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो गोला पट्टी होती है, पट्टियों को बांधते समय सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए वहाँ पे आराम और स्थिरता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पट्टी की चौड़ाई किस पर निर्भर करती है, तो पट्टी की चौड़ाई जो होती है किस पर निर्भर करती है, जो घाव का वुंड का आकार है उस पे, ठीक है, जो भी आकार है वुंड के उस पे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सिर के लिए पट्टी का कितने इंच का चौड़ाई होना चाहिए, ठीक है, ये चौड़ाई वाला ना आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये पूछ सकता है ड्रेसिंग में, है ना, तो कितने इंच का होना चाहिए, जो 6 इंच का होना चाहिए पट्टी, जो सर वाला होता है उसके लिए, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जांघ के लिए पट्टी की चौड़ाई कितना होता है, ठीक है, जांघ के लिए जो पट्टी की चौड़ाई होती है वो कितना होता है, तो 3 इंच का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पैरों की अंगुलियों के लिए पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है, तो पैरों की जो अंगुली होती है उसके लिए कितनी होती है, 1 इंच की होती है, ठीक है, क्योंकि 1 इंच जो है वो मिनिमम होता है, और उंगलियां जो होती है पैर की वो छोटी छोटी होती है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो चक्र होता है, जो टर्न के आकार पर पट्टी बांधने की कितने प्रकार होते हैं, तो टर्न के आकार पर कितने होते हैं, 5 प्रकार से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, देखो सिंपल टर्न होता है, स्पाइरल टर्न होता है, ठीक है, स्पाइरल रिवर्स टर्न होता है, और फिगर और ए टर्न होता है, और रिकरेंट टर्न होता है, तो ठीक है, ये 5 प्रकार का टर्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वृत्ताकार जो होता है, जो सर्कुलर टर्न होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उसका उपयोग किया जाता है सिर पर, ठीक है, सिर पर किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 47 नंबर देखेंगे, जो सर्पिलाकार होते हैं, जो स्पाइरल होते हैं, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उसका उपयोग जो है हाथ और पैरों में करते हैं, ठीक है, स्पाइरल जो होता है हाथ और पैरों में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, विपरीत जो स्पाइरल चक्र होते हैं, जो रिवर्स स्पाइनल टर्न होते हैं, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उसका उपयोग जो है वो केहूनी के और घुटनों में किया जाता है, जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फिगर ऑफ 8 का भी बैंडेज कहाँ पर करते हैं, जॉइंट्स जहाँ होते हैं वहीं पे, ठीक है, तो फिगर ऑफ 8 जो होते हैं उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखो यहाँ पे जोड़ों पर, जो भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुनरावर्ती आवृत्ति चक्र, जो रिकरेंट टर्न होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सिवाय, मतलब कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे नहीं किया जाता है, सिवाय दिया है मतलब कहाँ पे नहीं किया जाता है, ठीक है, तो देखो शरीर के चपटे अंग पर नहीं करते हैं, ठीक है, बाकी जगह पे हम क्या करते हैं, रिवर्स रिकरेंट टर्न जो होता है यूज़ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिवाय दिया है तो आपको ये क्वेश्चन पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वृत्ताकार चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो वृत्ताकार चक्र होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है यहाँ पे, तो उसका जो होता है वो ढकना होता है, ठीक है, ढकना का ही क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्पिलाकार चक्र किस प्रकार का आकार बनाता है, तो जो सर्पिलाकार होता है वो कौन सा सर्पिलाकार का बनाता है, इसीलिए स्पाइरल बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे विपरीत सर्पिलाकार जो चक्र होते हैं उस कैसे बांधा जाता है। तो कैसे बांधा जाता है, तो विपरीत दिशा में बांधते हैं, ठीक है। विपरीत है तो विपरीत दिशा में ही बांधते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, 8 अंक समान जो फिगर ऑफ 8 होते हैं उसका उपयोग कहाँ किस प्रकार के जोड़ों के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार के लिए किया जाता है, जितने भी सभी प्रकार के जोड़ होते हैं उसके लिए किया जाता है, ठीक है। जॉइंट्स जितने भी होते हैं उसके लिए किया जाता है, ठीक। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुनरावृत्ति आवृत्ति चक्र का मुख्य लाभ क्या होता है। जो पुनरावृत्ति आवृत्ति चक्र होता है उसका मुख्य लाभ क्या होता है, यहाँ पे ये बताने आपको, तो स्थिरता देना, ठीक है, स्थिरता देना होता है, ठीक। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पट्टी की चौड़ाई का चुनाव किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आकार पर, ठीक है, जो भी घाव है उंड है उसके आकार पर निर्भर करता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्पिलाकार जो चक्र होते हैं, चक्र किस प्रकार के अंग के लिए उपयुक्त होते हैं। तो किस प्रकार के लिए होते हैं, लंबे और बेलनकार जो होते हैं वो होते हैं, जैसे लिम्स हो गया, ठीक है। लिम्स मतलब पता है आपको, हाथ और पैर जो होता है उसको बोलते हैं टर्मोलॉजी में, ठीक है। 58 नंबर जो है, विपरीत सर्पिलाकार चक्र का उपयोग किस प्रकार के जोड़ों के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार के जोड़ों के लिए किया जाता है, यहाँ पे देखेंगे हिलने वाले जितने भी जोड़ होते हैं उस पे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जो 8 समान चक्र होता है उसका मुख्य लाभ क्या होता है। तो लाभ उसका जो होता है स्थिरता देना होता है, ठीक है। जो भी जॉइंट्स होते हैं मूवमेंट हो रहा हो तो वहाँ पे स्थिरता देगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्पाइका टर्न जो होते हैं इसका किस प्रकार के पट्टी बांधने में की विधि होता है। स्पाइका टर्न होते हैं वो कौन सा सर्पिलाकार जो पट्टी होते हैं बांधने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जो स्पाइरल टर्न का मुख्य स्पाइरल टर्न पट्टियों के कितने घेरे होते हैं। तो कितने घेरे होते हैं ये पूछ रहा है, तो ये 8 होते हैं, ठीक है। 8 घेरे होते हैं स्पाइरल जो टर्न होते हैं उनके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पट्टी बांधने के लिए रक्त संचार की जांच के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो नाखूने का रंग होता है उसको देखना चाहिए, ठीक है। उसको देखोगे, यदि सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या नीला जैसे पड़ने लगता है, ठीक है, और सर्कुलेशन होता है तो रेड रेड दिखता है, ठीक है। 63 नंबर देखेंगे, यहाँ पे यदि नाखून दबाने के बाद नीला या उंगली अस्वाभाविक रूप से ठंडी लगे तो क्या मतलब होता है। तो क्या होता है, वहाँ पे जो संचार होता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो पट्टी कसकर बांधी गई है, ठीक है। तो पट्टी कसकर बांधी गई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, संचार जो है वो जो ब्लड है वहाँ सर्कुलेट नहीं जा पा रहा है इसकी वजह से, ठीक है। 64 देखेंगे, प्रभावित जो रक्त संचार के लक्षण क्या होते हैं। जो प्रभावित रक्त संचार होते हैं उसका लक्षण क्या होता है, तो नखूने गुलाबी या लाल होता है, ठीक है। जहाँ पे सर्कुलेशन होगा तो आप देखोगे कि नखूने जो लाल और गुलाबी दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जो बड़े हाथ पैर वाले आर्मी सर्पिल होते हैं, स्प्लिंग जो होते हैं, जो लार्ज आर्म स्प्लिंग होते हैं, इसका चौड़ाई कितना होता है। तो लार्ज आर्म वाले को कितना चौड़ाई होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो रिफ नॉट होता है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है ये पूछ रहा है। उपयोग कहाँ पे क्यों किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये कहाँ पे किया जाता है, तो ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऊपर है क्वेश्चन के आंसर इसका। तो देखेंगे यहाँ पे पट्टी बांधने के लिए, देखो कहाँ पे उपयोग किया जाता है, पट्टी को बांधने के लिए, ठीक है। पट्टी को बांधने के लिए रिफ नॉट का उपयोग किया जाता है। रिफ नॉट का मतलब क्या है, जब अंतिम में पट्टी बांधने के बाद आप गठान मार रहे हो तो उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 67 नंबर, रिफ नॉट कैसे बांधा जाता है। रिफ नॉट जो होता है वो कैसे बांधा जाता है, यहाँ पे देखेंगे दोनों सिरे को विपरीत दिशा में, ठीक है। जो गठान मारते हैं, जैसे आप अपने भाषा में बोलते हैं चमरगिरह मार दो, मतलब कि ऐसा गठान मार दो कि क्या है कि वो खुले ना, ठीक है। तो वो उसकी बात कर रहा है रिफ नॉट का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यदि 68 नंबर देखेंगे, यदि शरीर पर जो गांठ होता है दब रहा हो तो क्या करना चाहिए। देखो शरीर पर गांठ दब रही हो तो क्या करनी चाहिए। तो क्या करनी चाहिए, यहाँ पे गांठ को हटाना चाहिए, ठीक है, गांठ को हटाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, स्पाइका टर्न कहाँ उपयोग किया जाता है। जो स्पाइका टर्न होता है वो कहाँ उपयोग किया जाता है ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो जो इसका राइट आंसर होगा भी हाथ में किया जाता है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पट्टी को किस प्रकार बांधना चाहिए। तो पट्टी को किस प्रकार मध्य कसा हुआ, ना ज़्यादा टाइट ना ढीला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 71 नंबर, देखो इसमें पट्टी को कैसे बांधना चाहिए। तो ये तो 1 नंबर क्वेश्चन कन्फर्म ही आएगा, ठीक है। पट्टी को बांधने के बाद उंगलियों में क्या देखना चाहिए, ठीक है। तो क्या देखना चाहिए,
चाहिए वहाँ पे रंग जो होता है, उंगली का रंग जो होता है वो देखना चाहिए। कहीं लाल गुलाबी है तो ठीक है, नीला पड़ रहा हो या फिर ठंडा पड़ रहा हो तो क्या करेंगे वहाँ पे हम पट्टी को ढीला फिर से खोलेंगे, ठीक है, क्योंकि सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। 72 नंबर देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पट्टी बांधने के बाद नाखूनों को कितने देर तक दबाकर देखना चाहिए, ठीक है। तो कितने देर तक देखना चाहिए, जब तक वो सफ़ेद ना पड़ जाए, ठीक है, जब तक वो सफ़ेद ना पड़ जाए तब तक देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यदि उंगलियां ठंडी लगे तो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है सीधी सी जो रक्त संचरण है वो प्रभावित हो गया या रुक गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो बड़े हाथ पैर वाले आर्म स्प्रिंग होते हैं, जो लार्ज आर्म स्प्रिंग होते हैं, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है यहाँ पे देखेंगे, जो हाथ को सहारा देने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन, जो रिफ नॉट का दूसरा नाम क्या होता है। तो रिफ नॉट का दूसरा नाम क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर गांठ होता है, ठीक है, स्क्वायर गांठ, जिसको हम लोग दो गांठ भी बोलते हैं या फिर चमरगीरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा वहाँ पे बोला जाता है, रिफ नॉट को जो होता है स्क्वायर गांठ, मतलब 2 बार गांठ जो मारते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 76 नंबर, पट्टी बांधने के बाद नाड़ी में क्या देखना चाहिए। जो पट्टी बांधते हैं उसमें नाड़ी में क्या देखना चाहिए, स्पंदन देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पट्टी बांधने के बाद त्वचा का रंग कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, गुलाबी या लाल होना चाहिए, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्पाइका टर्न में पट्टियों के घेरे किस आकार में होता है। तो पट्टी के घेरे किस आकार में होता है, तो फिगर ऑफ 8 जो होते हैं 8 के आकार में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 79 नंबर देखेंगे, पट्टी बांधने के बाद उंगली में सूजन आने को क्या क्या कारण हो सकता है। तो उंगली में सूजन आने का क्या कारण हो सकता है, पट्टी जो है वो कसकर बंधा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो रिफ नॉट होता है, रिफ नॉट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो रिफ नॉट का उपयोग किस लिए किया जाता है, पट्टी को बांधने के लिए, ठीक है, पट्टी को बांधने के लिए ताकि वो खिसके ना, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो रिफ नॉट होता है कैसे बांधा जाता है। तो रिफ नॉट जो होता है दोनों सिरों के विपरीत दिशा में घुमाकर बांधते हैं, ठीक है। गांठ जो मारते हैं, है ना, कोई भी जैसे पट्टी के बाद अंतिम में गांठ मारते हैं उसकी बात कर रहा है, रिफ नॉट उसको ही बोलते हैं, ठीक है। यदि शरीर में गांठ दब रहा हो तो क्या करना चाहिए। तो आपको पता ही है, गांठ को हटाना चाहिए, ठीक है, गांठ को हटाना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैसे यहाँ पे गांठ किसकी बात कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। गांठ मतलब जैसे आप रिफ नॉट मारे, ठीक है, मतलब पट्टी बांधने के बाद आप क्या करें, गठान लास्ट में मारे, ठीक है। गठान मारने के बाद वो क्या हो रहा है, चुभ रहा हो, गठान जो हो वो चुभ रहा है बॉडी में, तो उसको क्या करना चाहिए, खोलना चाहिए, वहाँ से हटाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो स्मॉल आर्म स्प्रिंग होता है, छोटा झोला होता है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उसका उपयोग जो है वो कहाँ पे करते हैं, उंगली कलाई के सहारा देने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो सेंट जॉन झोला होता है, सेंट जॉन आर्म स्प्रिंग जो होता है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, यहाँ पे देखेंगे पूरे हाथ को सहारा देने के लिए किया जाता है, पूरे हाथ को सहारा देने के लिए सेंट जॉन आर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो छाती की पट्टी होती है, चेस्ट बैंडेज का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, यहाँ पे देखेंगे छाती को सहारा देने के लिए करते हैं, ठीक है। चेस्ट बैंडेज है तो छाती को सहारा ही देगा, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो सिर का पट्टी होता है, हेड बैंडेज होता है, किस आकार का होता है। तो किस आकार का होता है, गोलाकार होता है, ठीक है, गोलाकार होता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो रिफ नॉट होता है, रिफ नॉट को और किस नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, तो स्क्वायर गांठ अभी अपन लोगों ने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो सेंट जॉन झोला जो होता है, जो सेंट जॉन आर्म स्प्रिंग होता है, उसका किस प्रकार रखा जाता है। तो किस प्रकार रखा जाता है, तो मुड़ा हुआ स्थिति में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झोला जो छोटा झोला होता है, स्मॉल आर्म स्प्रिंग होता है, उसको कैसे बांधा जाता है। तो कैसे बांधा जाता है, यहाँ पे देखेंगे त्रिकोणीय बांधते हैं, ठीक है, त्रिकोणीय आकार में बांधते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन, छाती की पट्टी जो होती है, चेस्ट बैंडेज होती है, उसकी गठान जो गांठ है वो कहाँ बांधना चाहिए। तो कहाँ बांधना चाहिए, यहाँ पूछ रहा है, छाती के पीछे बांधना चाहिए, ठीक है, ताकि वो चुभे ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो सिर पर
जो पट्टी होती है हेड बैंडेज का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, यहाँ पे सिर को सहारा देने के लिए करते हैं, ठीक है, सिर को सहारा देने के लिए करते हैं। 92 नंबर देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर, रीफ नॉट बांधने का सही तरीका क्या होता है, तो सही तरीका वो पूछ रहा है क्या होता है, तो क्या होता है, देखो सिर को विपरीत दिशा में घूमने से क्या होता है, रोकना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सेंट जॉन झोला आर्म स्प्लिंग जो होता है उसका इसके कितने पट्टी में उपयोग किया जाता है, तो कितने पट्टी में उपयोग किया जाता है, एक में, ठीक है। सेंट जॉन जो आर्म होता है उसको एक पट्टियों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो स्मॉल आर्म स्लिंग होता है, छोटा झोला होता है, उसका उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, ठीक है, किस स्थिति में किया जाता है, तो आपको पता ही है, जो उंगली की मोच होते हैं, ठीक है, उसके लिए करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखें यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छाती की पट्टी जो होती है, जो चेस्ट बैंडेज होती है, किस प्रकार की होनी चाहिए, तो किस प्रकार की होनी चाहिए, जो मध्य कसा हुआ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस सर की पट्टी जो हेड बैंडेज को कैसे बांधना चाहिए, तो कैसे बांधना चाहिए, सी मध्य कसा हुआ, मध्य कसा हुआ। देखो यहाँ पे ये इससे कितना हुआ, कसने वाला बैंडेज जो है वो बांधने वाले से कितना, कम से कम 6-7 क्वेश्चन हो गए हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो ये जो है एक किसी भी टाइप से पूछ सकता है, ठीक। 9 नंबर को 97 देखेंगे यहाँ पे, जो रिफ नॉट को हटाने का सही तरीका क्या होता है, तो सही तरीका जो होता है क्या होता है, गांठ को ढीला करके हटाना, ठीक है, गांठ को ढीला करके खोल के हटाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो सेंट जॉन झोला होता है, सेंट जॉन झोला में हाथ को किस कोण पर रखा जाता है, तो किस कोण पर रखा जाता है, यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके माइंड में यदि आप क्लिनिकल किए होंगे तो आ रहा होगा कि गठान मारते हैं तो हम जनरली काट देते हैं, ठीक है, काट कर हटाते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है, ठीक है। पढ़ने को हमें क्या है, यहाँ पे ढीला करके खोलना है, लेकिन आप यदि प्रैक्टिकल में जाओगे तो कौन इतना खोलने जा रहा है, आप तुरंत से कैंची से काट दोगे, है ना। तो ये प्रैक्टिकल में और थ्योरी में थोड़ा अंतर हो जाता है, तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है। आप ये नहीं कमेंट में करना कि नहीं हम तो काटते हैं, तो वो बात सही है, काटते ही हैं जनरली प्रैक्टिस में, लेकिन क्या है यहाँ पे हमें थ्योरी में थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक। नेक्स्ट 98 देखेंगे, यहाँ 98 क्या बोल रहा है, जो सेंट जॉन झोला होता है उसको हाथ में किस कोण पे रखा जाता है, तो वो होता है 90 डिग्री के कोण पे रखा जाता है, ठीक है। लास्ट 99 क्वेश्चन नंबर देखेंगे आज का, ठीक है। तो 99 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है ये देखेंगे, जो छोटा झोला स्मॉल आर्म स्लिंग होता है उसका उपयोग किस प्रकार के चोटों के लिए उपयुक्त होता है, तो किस प्रकार के जो चोट होते हैं, मामूली जो मोच होते हैं उसके लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कर सकते हो, और मैं नेक्स्ट पार्ट इसका तुरंत अपलोड करूंगा, ठीक है। और हमने क्या पूरा सिलेबस कवर करने का किया है, तो ऑलमोस्ट हमने कितना चैप्टर 4 या 5 चैप्टर कर लिए हैं, ठीक है, और 4-5 चैप्टर बचा हुआ है, तो जो हम धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको PDF मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, और आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।